तो यार एड ऑन्स ऐड करने में, कोई भी व्हीकल या कार्स वगैरह ऐड करने में या पेट्स ऐड करने में या कुछ भी एड ऑन में तुम लोगों को कोई इशू आ रहा हो तो आज की वीडियो में तुम्हारे सारे एड ऑन के मसले हल हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं तुम्हें 2 या 3 मसले बता देता हूं कि क्या क्या मसले आ सकते हैं एड ऑन्स में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, तुम लोग अपना एड ऑन पैड्स डालने के बाद GTA 5 लोड करते हो, खोलते हो पहली बार, तो तुम्हारा GTA 5 मसला कर जाता है लोडिंग स्क्रीन पर ही आकर। जैसे ये लोडिंग स्क्रीन पर चल रहा है और ये बंद हो गया, तो इस तरह से तुम लोगों का अगर बंद हो जाता है एड ऑन पैड्स डालने के बाद, तो उस मसले को कैसे हल करना है। और इसके अलावा दोस्तों, अगर तुम्हारा एड ऑन पैड्स डल जाता है और तुम्हारा गेम लोड भी हो जाता है, फिर तुम L दबाते हो, L का बटन दबाते हो एड ऑन पैड्स लोड करने के लिए। ऐसे एड ऑन पैड्स लोड होने की वजह तुम्हारा कुछ भी नहीं दिखाता, कुछ लोड ही नहीं होता। तो कैसे इस मसले को हल करना है। और इसके अलावा दोस्तों, अगर तुम लोग कोई एड ऑन कार ऐड करते हो, कोई गाड़ी या बाइक वगैरह ऐड करते हो, फिर मेन्यू ट्रेनर पर जाते हो F8 2 बार दबा के, और फिर मेन्यू ट्रेनर पर जाने के बाद ऑब्जेक्ट स्पॉनर में आकर, फिर स्पॉन एंटिटी इनटू द वर्ल्ड में जाकर, और फिर व्हीकल्स में जाने के बाद तुम लोग अगर इसको स्पॉन करते हो, बिल्कुल एट द एंड ऑफ द पेज अगर इनपुट मॉडल डालने की कोशिश करते हो और तुम्हारा इनपुट मॉडल, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिखता हूं टोयोटा SJ और मैं इसको एंटर मारता हूं, तो ये देख सकते हो मेरा इनपुट मॉडल एरर आ गया, यानी इनवैलिड मॉडल है ये, और ये एरर दिखा देता है। अगर तुम लोगों का ये वाला एरर दिखाता है तो ये तीनों चारों मसले तुम लोगों के आज इस वीडियो में हल हो जाएंगे। अगर फिर भी तुम लोगों को कोई इशू आता है तो तुम लोगों को पता है तुम लोगों ने क्या कर देना है, तुम लोगों ने कमेंट्स कर देना है, और कमेंट्स का मैं लाजमी जवाब दूंगा और कोशिश करूंगा तुम्हारे मसले को हल करने की पूरी कोशिश करूं। और हाँ, इसके अलावा दोस्तों याद रखना कि जो सबसे पहला कमेंट करेगा उसका कमेंट मैं हमेशा के लिए वीडियो में पिन कर दूंगा, टॉप पे नजर आएगा, हमेशा टॉप पे नजर आएगा। तो सबसे पहले कमेंट करने वाले बनना, और तुम्हारा नाम और तुम्हारा कमेंट टॉप पर हमेशा रहेगा वीडियो में। तो दोस्तों, इन सारे मसलों का, इन सारी प्रॉब्लम्स का हल बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही इजी सोल्यूशन है। तो तुम लोगों ने क्या करना है, तुम लोगों ने सबसे पहले अपना OpenIV खोल लेना है। OpenIV जैसे ही खोलोगे, ऊपर एडिट मोड का ऑप्शन देगा, यहां से तुम लोगों ने एडिट मोड लाजमी कर लेना है और उसको यस कर देना ताकि तुम्हारा एडिट हो सके कोई भी फाइल। एडिट मोड लाजमी ऑन कर लेना, वरना कोई भी फाइल एडिट नहीं होगी। इसके बाद तुम लोगों ने क्या करना है, तुम लोगों ने सिंपली जाना है मॉड्स पे। मॉड्स पे जाने के बाद जाना है अपडेट में। अपडेट में जाने के बाद जाना है update.rpf में, फिर कॉमन में, फिर डेटा में, और यहां पर देख सकते हो सारी की सारी फाइल्स आ जाएंगी। यहां पर हमारा DLC list.xml फाइल भी है, जिसमें सारे हम लोग नेम्स वगैरह बनाते हैं लोडिंग करने के लिए। तो ये DLC list.xml को हम लोग राइट क्लिक करेंगे, फिर से बता रहा हूं राइट क्लिक करना। राइट क्लिक करोगे तो ये एडिट का ऑप्शन देगा और तुम लोगों ने यहां से इसको एडिट कर लेना है। जैसे ही इसके एडिट को तुम लोग खोलोगे तो यहां पर दोस्तों तुम्हारा एड ऑन पैड्स ये स्लैश के बीच में होगा, ये बैक स्लैश नहीं होंगे, या फिर तुम्हारा इस तरह से होगा, ये बैक स्लैश में इसको कर देता हूं, और ये वाला एड ऑन पैड्स का स्टार्टिंग वाला भी इसको मैं बैक स्लैश कर देता हूं। तो इस तरह से बैक स्लैश वाले तुम्हारे एड ऑन पैड्स लिखे हुए होंगे, या फिर तुम्हारे सीधे स्लैश वाले एड ऑन पैड्स होंगे, जैसे अभी यहां पर था ऐसे वाले एड ऑन पैड्स लिखा हुआ होगा। तो इसको तुम लोगों ने करना क्या है, बहुत सिंपल है। तुम लोगों ने पहले इसका बैकअप बना लेना, सबसे पहले बैकअप बना लेना ताकि तुम्हारा कोई इशू ना आए। अगर तुम एड ऑन पैड्स नहीं डालना चाहते हो, बोलते हो कि भाई इसको निकाल के फेंक दूं मैं, मुझे एड ऑन पैड्स चाहिए नहीं, तो तुम लोगों ने सिंपली ये लाइन पूरी यहां से यहां तक, इस लाइन को पूरी को डिलीट कर देना है और तुम्हारा GTA 5 दोबारा से चल जाएगा, मेन्यू ट्रेनर वगैरह भी चलने लग जाएगा, लोड हो जाएगा। अगर तुमने फिर भी एड ऑन पैड्स डालना है और बोलते भाई मैं एड ऑन पैड्स डालूंगा ही लाजमी, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं एड ऑन पैड्स के मसले को सॉल्व करूंगा, तो बहुत ईजी ट्रिक है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने OpenIV एक तरफ खोल लेना है और दूसरी तरफ कोई फोल्डर खोल लो, या डेस्कटॉप पर ही, डेस्कटॉप की स्क्रीन पर ही, यहां से मैं नीचे कर दूं, यहीं पर ही तुम लोग चाहो तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो। हम क्या करेंगे, हम DLC लिस्ट को यहां से कट कर देंगे अभी फिलहाल, और मैंने जो नया फोल्डर बनाया है इस फोल्डर में ये DLC list.xml जो फाइल नजर आ रही है इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, यानी ये इस वाले फोल्डर में मैं फाइल डाल दूंगा। अब ये DLC लिस्ट यहां पर मैं चाहूं तो इसको एडिट कर सकता हूं, सारे चेंजेस कर सकता हूं। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहां पर इसको राइट क्लिक करके एडिट करना है, ये नोटपैड पर तुम्हारा खुल जाएगा, और नोटपैड पर इसको खोल के हमने क्या करना है, ये सारे जो स्लैश है ना, ये सीधे वाले जो स्लैश हैं, इन सारे स्लैश को हमने बैक स्लैश बनाना है। हो सकता है एड ऑन पैड्स का तुम्हारा स्लैश की वजह बैक स्लैश हो, ऐसे वाला स्लैश लगा हुआ हो दोनों तरफ, यहां भी और यहां भी, ये वाला एड ऑन पैड का स्लैश हो, तो तुम लोगों ने ऐसे ही बाकी सारे स्लैश भी बनाने। अब वो कैसे बनाने, बहुत गौर से देख लो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और इजी भी है, तो डाल पाओगे बहुत इजी से, इसको चेंज कर पाओगे और तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले दबाना है Ctrl+H, कंट्रोल और H दबाओगे तो ये फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन दे देगा। हमने क्या करना है, यहां से पहली ये डॉट वाले को लेकर यहां से यहां तक स्लैश तक, डॉट और स्लैश, इसको हमने कॉपी करना है, Ctrl+C दबाया मैंने यहां पर, और यहां पर मैं फाइंड व्हाट में इसको यहां पर पेस्ट कर दूंगा, ये सारे के सारे फाइंड कर लेगा ऊपर से लेकर नीचे तक। और फिर इसको हमने क्या करना है, हमने इसको चेंज कर देना है, बैक स्लैश बना देना है इसको। तो हम ये कॉलन्स डालेंगे, कॉलन्स कहलाते हैं, कॉलन्स डालने के बाद हम लोग बैक स्लैश यहां पर डालेंगे, तो जितने भी सीधे वाले स्लैश होंगे वो सारे सारे बैक स्लैश बन जाएंगे।
मैं इसको रिप्लेस ऑल करता हूं तो यहां पर देख सकते हो ये सारे के सारे बैक स्लैश बन चुके। अब ये एड ऑन पैड्स वाले से मैच कर रहे हैं। शुरुआती स्लैश तो हमारे बैक स्लैश बन गए और मैच कर गए। अब हमने लास्ट वाले स्लैश को भी बैक स्लैश बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ये आइटम से पहले वाले स्लैश से लेकर ये एंड वाले स्लैश जो सबको बंद कर रहा है, सारे के सारे नाम को क्लोज कर रहा है, इस वाले स्लैश को हम लोग कॉपी कर लेंगे। यहां से कंट्रोल सी दबाया और मैंने कॉपी कर लिया, या राइट क्लिक करके मैं कॉपी कर लूंगा और यहां पर लाकर मैं फाइंड नेक्स्ट में इसको सारे को मिटाकर राइट क्लिक करके पेस्ट कर दूंगा, या कंट्रोल वी दबा के पेस्ट कर दूंगा। और इसको भी फिर मैं यहां पर चेंज कर दूंगा, यहां पर मैं भी इसको दोबारा से एज इट इज पेस्ट करता हूं। और मैंने क्या करना है, मैंने ये वाला जो पहला हमारा स्लैश है जो कि नाम के बाद एमपी बीच के नाम के बाद, यहां एमपी बीच के नाम के बाद यहां पर चेंज हो रहा है, ये वाले स्लैश को हमने बैक स्लैश बना देना है। इधर भी ये मैंने इसको बना दिया बैक स्लैश, ये बैक स्लैश बन गया। अब इसको हमने रिप्लेस ऑल कर देना है और इसको हमने कट कर देना है। तो यहां पर देख सकते हो एंड वाले भी स्लैश सारे के सारे बैक स्लैश बन चुके हैं। ये आइटम से पहले वाले स्लैश को नहीं छेड़ना, और भी कहीं भी स्लैश है अगर तो उसको नहीं छेड़ना। ये वाले स्लैश को तुम लोग बैक स्लैश बनाओगे, ये कॉलम्स के बाद वाले, और ये जो क्लोज हो रहा है इससे पहले वाले स्लैश को बैक स्लैश बनाओगे बस। इसके अलावा ये बीच वाले स्लैश को भी नहीं छेड़ना, किसी को भी नहीं छेड़ना, बस फाइंड एंड रिप्लेस करना और जो मैंने पूरे स्टेप्स बताए वो फॉलो कर लेना और तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। यहां पर ये सारे करने के बाद मैं इसको कंट्रोल एस दबा देता हूं, ये सेव हो गया। या फिर मैं इसको यहां से भी फाइल से भी यहां से सेव कर सकता हूं। मैंने इसको सेव कर दिया और मैं इसको कट कर दूंगा। यहां पर मेरी ये फाइल बन चुकी है, सही है। अब यहां पर जो मेरी है ओपन आईवी में, ये तुम लोग देख सकते हो, अगर मैं इसको एडिट करूं यहां पर देख सकते हो ये सारे स्लैश वाले, तो ये वाला हमारा मसला कर रहा था। लेकिन अब जो हमारे हैं वो हमारे हैं बैक स्लैश वाले। अगर हम इसको खोल के देखें, यहां पर मैं खोल लेता हूं इसको नोटपैड पर, इस पर देखें तो ये हमारे सारे बैक स्लैश हैं, यानी हमारा मसला हल हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर तुम लोगों ने कोई गाड़ी वगैरह डाली हुई है और तुम्हारा इनपुट मॉडल एरर आ रहा है, इनवैलिड मॉडल आ रहा है, इनवैलिड एरर दिखा रहा है तुम्हारा, तो तुम लोगों ने क्या करना है वो भी देख लो। तुम लोगों ने डीएलसी लिस्ट में ही, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मेरी गाड़ी डली हो, मैं तुम्हें एग्जांपल अपनी डाल के दिखा देता हूं, टोयोटा एसजे, क्योंकि मेरी टोयोटा एसजे पहले नहीं चल रही थी। तो टोयोटा एसजे जो होगी वो मेरी कुछ इस तरह से यहां पर लोड हुई होगी, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, और टोयोटा एसजे इसमें बीच में लिखा हुआ होगा, ये स्लैश के साथ होगी। यहां पर मैं इसको पूरे को क्लियर कर देता हूं। ये मैंने स्लैश डाला, यहां पर टोयोटा लिखा और एसजे लिख दिया उसके आगे, और फिर से स्लैश डाल दिया। तो यहां पर इस तरह से तुम्हारी फाइल डली हुई होगी। तो इसको भी तुम लोगों ने चेंजेस क्या करने, तुम लोगों ने स्लैश को बैक स्लैश बना देना। अभी तो हमारी टोयोटा एसजे लोड हो जाएगी, क्योंकि यहां पर देख सकते हो सारे के सारे सीधे 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 स्लैश है। लेकिन यहां पर एड ऑन पैड्स डला हुआ है और वो भी सीधे स्लैश के साथ है, तो तुम्हारा GTA 5 लोड ही नहीं होगा, क्रैश हो जाएगा लोडिंग स्क्रीन पर ही, या फिर पैड्स नहीं चलेंगे, एड ऑन पैड्स नहीं चलेगा एल दबाने से। तो हम लोगों ने क्या करना है, हमने ये जो नई फाइल बनाई थी इसमें जो हमने चेंजेस किए थे सेम वैसे ही इसमें भी करना है। तो टोयोटा एसजे को मैं यहां से कंट्रोल सी दबाऊंगा या इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लूंगा, या तुम्हारी जो भी फाइल है उसका नाम पहले से चेंज कर दोगे, तुम लोग स्लैश को बैक स्लैश कर दोगे तो वैसे ही मसला हल हो जाएगा। यहां से इसको राइट क्लिक करके मैं एडिट करता हूं और बिल्कुल एंड पर आकर एड ऑन पैड्स के साथ साथ टोयोटा एसजे भी मैं यहां पर डाल देता हूं। यहां पर टोयोटा एसजे का नाम तो लोड करने के लिए मैंने डाल दिया है पूरी की पूरी लाइन, लेकिन ये स्लैश जो है इनको मैं बैक स्लैश कर दूंगा यहां पर। तो ये जो आखिरी वाला स्लैश है इसको पहले मैं बैक स्लैश बनाता हूं, और टोयोटा एसजे का ये वाला जो स्लैश है इसको भी मैं बैक स्लैश बना दूंगा। और यहां पर देख सकते हो ये सारे के सारे मैच हो चुके हैं, सारे के सारे सेम हो गए। अब हमने क्या करना है, हमने इसको फिर से सेव कर देना है, ये सेव का ऑप्शन देगा, इसको मैं यहां पर सेव कर दूंगा। और ये वाली जो डीएलसी लिस्ट की फाइल है इसको सीधा सीधा मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है ओपन आईवी में, और मेरा मसला हल हो जाएगा। तो यहां से जो हमारी डीएलसी लिस्ट है इसको पहले मैं कट कर देता हूं, और ये वाली जो हमने नई डीएलसी लिस्ट जो पूरी बनाई है इसको मैं यहां से ड्रैग करूंगा, पकड़ के क्लिक करके उठाऊंगा और ओपन आईवी में ले जाके ड्रॉप कर दूंगा, छोड़ दूंगा। तो यहां पर ये दोस्तों डीएलसी लिस्ट हमारी चेंज हो चुकी है। मैं इसको दोबारा से खोल के तुम लोगों को दिखा देता हूं, ये देखो फुल स्क्रीन कर देता हूं। यहां पर देख सकते हो ये सारे के सारे बैक स्लैश बन चुके हैं, ये सारे के सारे बैक स्लैश हैं, और यहां पर भी सारे के सारे बैक स्लैश हैं। तो अब हमारा ये मसला हल हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारे स्लैश को हमने बैक स्लैश बना दिया है नाम के साइडों में, स्लैश को बैक स्लैश बनाना है और मसला हल हो जाएगा। सारे एड ऑन पैड्स वगैरह जो भी डालो बैक स्लैश के साथ डालना, और तुम अपने नेम गाड़ियों के भी जो बनाओ, जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोग यहाँ पर टोयोटा करोला डालते हो या फिर सिविक डालते हो, तो वो सारे के सारे बैक स्लैश से बनाना और तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। दोनों की दोनों चीजें चल जाएंगी, एड ऑन पैड्स भी चल जाएंगे और तुम्हारे व्हीकल गाड़ियां वगैरह बाइकें वगैरह भी लोड हो जाएंगी, कार्स वगैरह। तो तुम लोगों को GTA 5 खोल के दोनों चीजें करके दिखाता हूं कि सारे मसले मेरे हल हो चुके हैं। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हो मेरा लास्ट टाइम GTA 5 बंद हो गया था, लोडिंग स्क्रीन पर आगे लोड नहीं हुआ था, लेकिन अभी तक ये चल रहा है। अब देखते हैं ये लोड होता है कि नहीं लोड होता। यहां पर आकर ये बंद हो गया था। ये दोस्तों देख लो, कांग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, GTA 5 खुल चुका है, एड ऑन पैड्स का मसला हल हो चुका है, लोडिंग स्क्रीन का मसला तो हल हो चुका है।
अब दो मसले रह गए, हमारा एल वाला बटन वो नहीं चल रहा था, और उसके अलावा हमारा इनपुट मॉडल एरर, गाड़ियां डालते हुए, बाइक्स डालते हुए हमारा इनवैलिड मॉडल का एरर दिखा रहा था। तो ये दोनों मसले देखते हैं कि हल हुए हैं या नहीं हुए। अगर हल हो गए हो तो तुम लोगों को पता है तुम लोगों ने क्या करना है, ये लाजमी कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना है, तुम लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। तो मेरे दोस्तों अब हमने सिंपली एल दबाना है, एल का बटन दबाएंगे और देखेंगे ये एड ऑन पैड्स लोड होता है कि नहीं होता। ये मैंने एल का बटन दबाया और फिर से मुबारक हो, कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारा पैड सेलेक्टर एड ऑन पैड्स भी लोड हो चुका है। यानी तुम लोग अब पैड्स वगैरह डाल सकते हो और पैड्स को GTA 5 में यूज करके मजे कर सकते हो, आला तरीन स्टोरी बना सकते हो। इसके अलावा दोस्तों हमारा तीसरा और आखिरी मसला क्या था कि हमारी कोई भी गाड़ी नहीं डल रही थी, कोई भी व्हीकल नहीं डल रहा था, कोई भी कार या बाइक वगैरह नहीं डल रही थी। जैसे ही तुम लोग कोशिश करते हो इनपुट करने की मॉडल को, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने टोयोटा SJ लिखा था अभी वीडियो के शुरुआत में और मेरा उसने एरर नीचे दिखा दिया था, इनवैलिड मॉडल, यानी डल ही नहीं पा रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, हम दोबारा से इसको ट्राई करेंगे कि हमारा मसला हल हुआ है या नहीं हुआ। तो दोस्तों टेस्ट करने के लिए अब 2 बार मैं F8 दबाऊंगा ताकि मेरा मेन्यू ट्रेनर खुल जाए। मेरा मेन्यू ट्रेनर खुल गया। इसके बाद मैं नीचे आ जाऊंगा, ऑब्जेक्ट स्पूनर में जाऊंगा। ऑब्जेक्ट स्पूनर में जाने के बाद मैं स्पॉन एंटिटी इनटू द वर्ल्ड करूंगा और स्पॉन एंटिटी इनटू द वर्ल्ड में जाने के बाद मैं नीचे व्हीकल्स पर आऊंगा और बिल्कुल नीचे आकर मैं इनपुट मॉडल करूंगा और अपनी लैंड क्रूजर लोड करने की कोशिश करूंगा, टोयोटा SJ लिख के। तो मैं यहां पर लिख देता हूं टोयोटा SJ और मैं इसको एंटर मार देता हूं और ये देख सकते हो दोस्तों मेरी टोयोटा लैंड क्रूजर लोड हो चुकी है। मैं तुम लोगों को दूर से इसका दिखा देता हूं, F8 दबाकर मैं मेन्यू हटा देता हूं और तुम लोग ये देख सकते हो मेरी लैंड क्रूजर लोड हो चुकी है। इसके अलावा यार अगर तुम लोगों का फिर भी इनवैलिड मॉडल आता है, कोई इशू आता है, तो बेसिकली तुम लोगों ने DLC लिस्ट में ही चेंजेस करने। यहां पर तुम लोग देख सकते हो, तुम लोग ओपन आईवी में आओगे, DLC लिस्ट में आओगे, DLC लिस्ट में आने के बाद इसको एडिट करोगे और यहां पर तुम लोग ये जो टोयोटा SJ मैंने फॉर एग्जांपल बनाया था, इस पर मैंने बैक स्लैश जो डाले थे इनको मैं सीधे वाला फॉरवर्ड स्लैश कर दूंगा दोनों तरफ। यहां पर मैं इसके एंड पर भी इसको बैक स्लैश की वजह स्लैश कर दूंगा और इसके शुरुआत में भी इसको बैक स्लैश की वजह स्लैश कर दूंगा। तुम लोगों ने सिर्फ ये व्हीकल्स वगैरह के लिए, गाड़ियों वगैरह के लिए, बाइक्स वगैरह के लिए, कार और बाइक्स के लिए करना है, एड ऑन पैड्स वगैरह के लिए नहीं करना। उनके बैक स्लैश ही रहने देना और ये जो बाकी सारे भी है इनके भी बैक स्लैश ही रहने देना। सिर्फ व्हीकल्स के स्लैश को चेंजेस करना। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा बैक स्लैश से नहीं चल रहा व्हीकल, लोड नहीं हो रही कार या बाइक, तो तुम लोगों ने उसको फॉरवर्ड स्लैश कर देना। अगर फॉरवर्ड स्लैश से नहीं हो रहा तो उसको बैक स्लैश कर देना। बस तुम लोगों ने ये चेंजेस करने, सिर्फ गाड़ियों के लिए चेंजेस होंगे, या बाइकों के लिए, गाड़ियों के लिए, कार्स और बाइक के लिए। एड ऑन पैड्स वगैरह के लिए नहीं होंगे, उसके लिए बैक स्लैश ही रहेगा और बाकी सारे के सारे भी बैक स्लैश ही रहेंगे। बस तुम लोगों ने स्लैश का चेंजेस करना है और तुम लोगों ने सेव कर देना, तुम्हारा व्हीकल लोड हो जाएगा, इनपुट मॉडल एरर नहीं दिखाएगा, तुम्हारा बहुत इजीली लोड हो जाएगा। तो दोस्तों तुम लोगों ने वीडियो को आगे शेयर कर देना है ताकि दूसरों का भी ये एड ऑन पैड्स वाला और इनवैलिड मॉडल वाला मसला, इनपुट एरर वाला मसला सॉल्व हो जाए और सबके मसले हल हो जाए। सब GTA 5 में एड ऑन पैड्स डालकर और गाड़ियां वगैरह, बाइक्स वगैरह डालकर GTA 5 की स्टोरीज बना पाए और GTA 5 को एंजॉय कर पाए। तो भैया अब जाओ, फटाफट जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब कर लो चैनल को ताकि तुम्हारे सारे के सारे मसले हल हो जाएं।